दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए अधिकार की बात की है तो यह अधिकार किसको प्राप्त है, तो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और यह अनुच्छेद कितना के तहत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पुनः एक बार न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और महान्यायवादी अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है। ठीक है, देखिए अवशिष्ट शक्तियां से यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां कही जाती है जिसके अंतर्गत संविधान के संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संविधान के कौन सी सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिसका उल्लेख न हो उस पर यदि क्या बनाना हो, नियम बनाना, तो वह कौन बनाएगा, तो वह केवल केंद्र सरकार बनाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान है, तो यह केंद्र सरकार को प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। और यह कितना में किया गया था, तो 1959 में। ध्यान में रखिएगा इसकी जो पहली जो लागू की गई थी त्रिस्तरीय समिति वह 1959 में। और कहाँ पे, तो ध्यान में रखिएगा राजस्थान के नागौर में। कहाँ, राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यह कौन सा समिति करता है, लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति में आप ध्यान रखिएगा टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें 15 जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं, 15 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। और जो राज्यसभा से होते हैं वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और वित्त आयोग अनुच्छेद कितना के अंतर्गत है, तो यह 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है इसका गठन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। अब देखिए योजना आयोग अभी खत्म हो चुका है और इसके स्थान पर आ चुका है नीति आयोग। कौन सा आयोग, नीति आयोग। इसकी जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, अध्यक्ष पीएम होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा प्रधानमंत्री। और जो उपाध्यक्ष है अभी वो कौन है, उपाध्यक्ष वो है आपका राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और एक सीईओ भी है, कौन सा, सीईओ ये है कौन, अमिताभ कांत। ध्यान में रखिएगा अमिताभ कांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है, भी राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पे 32 जो अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अनुच्छेद को कहा जाता है। और इसी अनुच्छेद का तहत रिट जारी होता है। जो रिट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, वह 5 प्रकार के रिट इसी अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। और BR अम्बेडकर ने इसे ही भारत के संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है 5 प्रकार का, वह अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। और BR अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद को क्या कहा है, आत्मा और हृदय कहा है संविधान का।
और यहाँ पे क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत का गठन, तो अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि वियना किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कुछ यहाँ पे और देख लेते हैं। टाइबर जो नदी, इसके किनारे कौन बसा हुआ है, रोम बसा हुआ है, ठीक है। हडसन नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क, कौन सा, न्यूयॉर्क। और टेम्स लंदन, ठीक है। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना ए, ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे। आगे चलते हैं, कहता है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के जो वृक्ष रहित घास के मैदान होते हैं उसे पंपास कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखिएगा, डाउन्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। लानोस वेनेजुएला और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका। तो ये आप चारों ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका का होता है, और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, और लानोस वेनेजुएला का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसन, ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचे थे, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो वह पहुंचा था रॉबर्ट पियरी। आगे चलते हैं, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो गोंडवाना लाइन का एक भाग था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, ठीक है। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी पूछी है, तो यह है बृहत हिमालय श्रेणी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है। तो यह हिमालय का हिस्सा है, तो शिवालिक पहाड़ी जो है हिमालय का ही एक हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से भरपूर करती है वह फसल है सूरजमुखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। देखिए यहाँ पे हल्दिया, कोयली और मथुरा और डिगबोई चारों ही है, ठीक है, तेल शोधक कारखाना, लेकिन सबसे पुरानी पूछी है, तो सबसे पुराना यह है डिगबोई, जो कहाँ पड़ता है, यह असम में पड़ता है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1901 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, जो कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में। कहाँ, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर। तो देखिए किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, यह कहाँ पड़ता है, तंजानिया में, ठीक है। और माउंट पिनाटुबो और ताल, ये दोनों फिलीपींस की है। कहाँ की, फिलीपींस। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वह कौन है, माउंट कोटोपैक्सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई, तुतीकोरिन, कोच्चि और विशाखापट्टनम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कोच्चि और विशाखापट्टनम है वो कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। और ये दोनों क्या है, ये दोनों कृत्रिम है। कैसा है, कृत्रिम, ठीक है। और ये दोनों कौन सा है, प्राकृतिक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 1 में, सूची 2 में दिया हुआ है कि पहला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो पर्यावरण जो है अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान यह कहाँ स्थित है, तो यह मैसूर में स्थित है। और आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो शिमला में स्थित है। और केंद्रीय तंबाकू यह राजमुंदरी में स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ से मिलान कर लीजिए, एक का 2 नागपुर, 1 का 2, तो यह ए और बी में है। उसके बाद आप देखिए दूसरा है कि खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो यह है मैसूर, तो बी का 4। उसके बाद देखिए सी
सी का 3 शिमला, सी का 3 शिमला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो आलू अनुसंधान संस्थान वह कहाँ है, शिमला में, और तंबाकू राजमुंदरी में। नेक्स्ट पर चलते हैं, कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह बनवाली से प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। देखिए, पहला है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा यह सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, प्रमुख स्थल थे। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। और तीसरा है आपका कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। देखिए यहाँ पे सही कहा है हमको, ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा के लोग भी सोने चांदी क्या पर पहनते थे, गहने पहने करते थे, धातु की उन लोगों को भी क्या थी, जानकारी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा 1 एवं 2। नेक्स्ट है आपका कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, तो यह प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे यदि ज्यादा पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो यह श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ, श्रावस्ती, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम यदि पूछे तो सारनाथ, सबसे ज्यादा कहाँ दिए तो श्रावस्ती। नेक्स्ट है आपका कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया, तो यह अशोक ने बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। ठीक है, देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम है वह देवगुप्त है, इसे ध्यान में रखिएगा, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ये तो सबको पता होता है कि इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है, वह कौन सा है, देवगुप्त, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे देखिए पाणिनि एक तरफ है, एक तरफ पुस्तक के लेखक और एक तरफ पुस्तक है, तो यहाँ पे मिलान हमको करना है। तो देखिए ए है पाणिनि, तो पाणिनि ने किसकी रचना की थी, तो अष्टाध्यायी की। वात्स्यायन, वात्स्यायन ने किसका, तो कामसूत्र का। और चाणक्य अर्थशास्त्र के, और कलहन रजत रंगनी के। तो यहाँ पे मिलान कर लीजिए, 1 का 3, 1 का 3 केवल ऑप्शन 1 में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, किसने लागू की थी, तो यह की था यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान में रखिएगा, बाजार जो नियंत्रण प्रणाली है वो कौन लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी लागू किया था। और यह क्यों लागू किया गया था, क्योंकि इसके सेना का खर्च इतना ज़्यादा था कि इसे उठाने के लिए इसने सभी रेट को एक दर में परिवर्तित कर दिया और फिक्स प्राइस कर दिया, तो जिसे बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, किसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए हटाया कौन था, तो जजिया कर हटाया, ध्यान में रखिएगा, अकबर ने। किसने हटाया, अकबर ने हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि बहमानी राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, तो बहमानी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। कौन किया था, अलाउद्दीन हसन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, तो यह प्रारंभ किया था, ध्यान में रखिएगा, अकबर 1582 में। ठीक है, और दीन इलाही में केवल 1 से 10 हिंदू जो भाग लिया वह कौन था, बीरबल था। वह कौन था, बीरबल ने ही केवल सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, और यहाँ पे सही उत्तर हमको चुनना है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अलाई दरवाजा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, तो बिल्कुल सही है। अलाई दरवाजा जो है दिल्ली का, वह कौन बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, यह कौन बनाया था, तो अकबर बनाया था, ये भी सही है। और मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, ये भी सही है। और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब, तो ये भी सही है। ध्यान में रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोती मस्जिद आगरा में पड़ता है और एक कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। तो जो आगरा वाला है वह शाहजहां बनाया और दिल्ली वाला कौन बनाया, औरंगजेब। तो ये चारों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, ठीक है, तो यह लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो महाभियोग का मुकदमा किस पर, तो वारेन हेस्टिंग्स पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है, तो वह थे सॉरी कहता है कि बंदी बनाकर मार दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे, ठीक है। इनका जो दोस्त था मानसी, कौन थे, मानसी, इन्होंने क्या दिया, इन्हें धोखा दिया, जिसके कारण इन्हें 1857 के क्रांति में क्या किया गया, मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्न अंकित में से किसका सुमेल नहीं है, देखिए हमको बताना है कि किसका सुमेल नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 1905 बंगाल विभाजन, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी 1919 मार्लो मिंटो सुधार, तो ये भी सही है। और 1930 असहयोग आंदोलन, तो ये गलत है, देखिए ये क्या है, गलत है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, 1920 में चालू हुआ था, और बंद कब हुआ था, 1922 तक। चौरा चौरी जो कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। और 1930 में क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पूछा कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था, तो देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किए थे, तो यह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों किया गया था, गांधी जी ने जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया, गोलमेज में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस तो गया नहीं, जिसके कारण फिर से उन्हें गांधी इरविन ने उन्हें बुलाया समझौता के लिए और इनकी मांग को रखा, तो उसे मांग को मान लिया, जिसके कारण द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, कौन सा, द्वितीय, उसमें गए थे गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन थे, तो वह थे रोमर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी तल से पलायन वेग को होता है, ठीक है, पृथ्वी तल का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, ठीक है, तो लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, कौन सा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, mgh होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, mgh। तो देखिए m द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10 मीटर और g का मान आपको पता है 9.8 होता है और h जो वो 10, तो इसका आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 980, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 980 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। देखिए एक तरफ है प्रतिरोध और एक तरफ उसका मापने वाला यंत्र, ठीक है, तो किस से क्या मापते हैं, तो मिलान करते हैं यहाँ पे। ए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को किससे मापते हैं, ओम में मापते हैं। विद्युत प्रवाह को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। और बल को न्यूटन में और पावर को वाट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप मिला लीजिए, 1 का 4, तो 1 का 4 ऑप्शन डी और बी दोनों में है, बी का 1 केवल ऑप्शन बी में है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। विद्युत प्रतिरोध को किससे मापते हैं, ओम से मापते हैं। विद्युत प्रवाह को किससे मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं। और बल को न्यूटन से और पावर को वाट से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक तरफ है गैस और एक तरफ उसका फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे मिलान करते हैं आप, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ एक नजर आ रहा है, वो CH4 है, ठीक है, CH4 मेथेन, ये बनाया ना जाता है प्रकृति से, हम लोग को क्या प्राप्त होता है, हास्य गैस यानी हंसने वाली गैस, तो इसका होता है N2O, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा।
और शुष्क बर्फ ये CO2 होता है, ठोस CO2, ठीक है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का NH3, तो मिला लीजिए 1 का 4, 1 का 4 केवल ऑप्शन सी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट का होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक तरफ है सूची 1 और सूची 2 को सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, तो यह शुष्क बर्फ को कहते हैं, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट, तो यह संगमरमर, और कार्बोनिक एसिड, तो यह सोडा वाटर में प्रयोग किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यह बेकिंग सोडा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 का 2 ए और बी दोनों में है, और बी का 3 ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ठोस, यह पूछने वाला प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। कैल्शियम यानी संगमरमर किसका बना होता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कार्बोनिक एसिड किसमें इसका प्रयोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यह सोडा वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यह क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, ध्यान में रखिएगा। जल का कितना भाग होता है, आधा भाग होता है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaSO4 ½ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो वह अंग है आपका अग्नाशय, ठीक है। इसी अंग को यदि दोषपूर्ण यह अंग काम करना है तो मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि इंसुलिन। इसे ठीक करने के लिए फिर किसका सुई लेना पड़ता है, हम लोग को इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी जो रोग होता है वह विटामिन बी की कमी से होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसे थायमिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमिन। अब विटामिन बी हो या विटामिन B1 हो, दोनों एक ही है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। तो इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, तो होती है बेरी बेरी, ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका कि नेत्रदान में दाता का आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो वह कॉर्निया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माने आंख में यदि दाता क्या देता है, दान करता है, तो उसका कौन सा भाग लिया जाता है, कॉर्निया लिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है, तो यह बनती है अस्थि मज्जा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भोजन में लोहे के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए भोजन की यदि लोहे की कमी हो तो हमें कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया बीमारी होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हाल ही में जो MP यानी कि मध्य प्रदेश राज्य एनीमिया मुक्त घोषित किया गया है, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। MP को क्या किया गया है, एनीमिया मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पे रखते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।